हेलो एवरीवन। ये कहानी बहुत पुराने समय की है, जब लोग शौच के लिए बाहर जाया करते थे। अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गांव देहात में आपने देखा होगा, बहुत पुराने पुराने लोग अभी भी शौचालय जिनके घर में बना है, लेकिन उनकी पुरानी आदत होती है वो जंगल की तरफ, बाहर की तरफ चले जाते थे शौच करने के लिए। तो अभी भी जिनकी आदत है वो बाहर ही जाना पसंद करते हैं। इससे एक तो उनका टहलना हो जाता है, प्लस अपना नित्य क्रम, उनका आदत जो होता है वो भी हो जाता है। तो ऐसा ही एक इंसान था जो डेली शौच के लिए बाहर जाता था जंगल की तरफ, और उसकी आदत थी कि लकड़ी एक हाथ में लेता और वो ज़मीन कच्ची होती है, मिट्टी की होती है, तो ज़मीन को ऐसे ऐसे करके खोदता था। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मतलब उस ज़मीन के खोदते खोदते उसमें से पानी निकल आता था ऊपर की तरफ। तो ऐसा लोगों का कहना है इस कहानी में। तो ऐसे ही होता था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन वो ऐसे ही ज़मीन खोद रहे थे, तो उनको एक बड़ा सा पीतल का इतना बड़ा ढक्कन दिखाई दिया। तो उस ढक्कन को जब उन्होंने हटा कर देखा तो उसके अंदर में बहुत सारे सोना, चांदी, हीरे मोती की आभूषण, ज्वेलरी बना हुआ था, और वो उसमें उसके अंदर उस कलश के अंदर रखा था, जिसका ढक्कन वो पीतल का था। तो इंसान इतना सरल, इतना सीधा इंसान था, ईमानदार भी उतना ही था और भगवान का भक्त भी उतना ही था। और भी काम करने के मामले में वो बहुत आलसी था, लेकिन भगवान का भक्त बहुत बड़ा था और वो निश्चल मन का था, मतलब लोभ नहीं था उसके अंदर। तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे आभूषण हैं, सोने चांदी हीरे मोती सभी कुछ के आभूषण हैं। तो उसने मन में सोचा, ये जब बिना मेहनत का भगवान हमको दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से उठा के क्यों ले जाऊँ? इसको भगवान मेरे घर पे ही भेजेंगे, मेरे लिए अगर भेजे हैं तो भगवान इसको मेरे घर पर पहुँचा भी देंगे। ये सोचकर वो ढक्कन को झाँक देता है। उस पीतल के कलश के ऊपर वो जो पीतल का ढक्कन था उससे झाँक देता है घड़े को, और वो मिट्टी से ऐसे ऐसे करके उसको बंद भी कर देता है, और वो चला जाता है। वो आदमी की मतलब भगवान इसको मेरे घर तक भी पहुंचाएंगे, जब ये मेरे लिए है तो भगवान इसको मेरे घर तक पहुंचाएंगे, मैं नहीं ले जाऊंगा। और वो घर चला गया। अच्छा, ये जो ऐसे ऐसे करके मिट्टी निकाल रहा था और ऐसे ऐसे करके जो बराबर कर रहा था, तो ये चीज़ एक ग्वाला वहाँ खड़ा होके देख रहा था, और वो रोज़ आता था चरवाहा वहाँ पर, अपनी गाय बकरी भैंस को लेकर आता था चराने के लिए। तो उस दिन उस दिशा में गया तो देखा कि जंगल है भाई, हरी हरी घास मिलेगी तो लेकिन ये क्रिया करते हुए उसने देख लिया। अब वो देखा तो वो जाकर बोला कि ये क्या कर रहा था ये आदमी, मैं जाकर देखता हूँ। और वो ऐसे ऐसे करके निकालता है मिट्टी निकालता है, तो देखता है उसके अंदर एक पीतल का, तांबा का एक मतलब थाली है। उसको उठाकर जब देखता है तो उसके नज़र में वो सांप, बिच्छू और जहरीले जानवरों से भरा पड़ा था। उसके नज़र में ये दिखा, वही चीज़ उसके नज़र में सोना चांदी का आभूषण था, हीरे मोती का। लेकिन भगवान की लीला देखिए, उसके नज़र में वो बन गया सांप, गोजर, बिच्छू, जितने भी जहरीले जंतु थे वो बन गया। उसको झाँक दिया उसने जल्दी से, बोला अच्छा इतना बदमाश इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान है कि यहाँ पर वो अपने घर का सारा जहरीला जंतु यहाँ ला कर रख दिया है। मतलब ये निकल के, मतलब ये यहाँ के जितने भी मेरे गाय बैल या फिर दूसरे चरवाहे के गाय बैल जो आएंगे उसको काट के मार ही डालेगा ना, काट लेगा तो मर ही तो जाएंगे जीव जंतु, चाहे किसी को भी। उसको मैं सबक सिखाता हूँ। उसका थॉट हुआ कि वो उसको सबक सिखाएगा। उसके बाद वो उस कलश को निकालता है और सिर पे उठा के उस इंसान के पीछे पीछे जाता है। जो इंसान बोला था कि इसको मेरे घर पे भगवान भेजेंगे, उसी इंसान के पीछे पीछे जाता है, तो पहचान गया कि उसका घर है वो। अब वो घर के अंदर एंटर कर गया, वो चला गया। अच्छा, ये जो कलश लेके, घड़ा लेके पकड़ा हुआ था माथे पे, ये सीधे चढ़ जाता है छप्पर पे चढ़ता है। उसके बाद वहाँ पर से बोला मैं सीधे इसके घर पे ही गिराऊंगा मैं, देखो, और इधर उधर करूँगा तो ये तो चलने वाले प्राणी हैं, इधर उधर बिखर जाएंगे, ये खपड़े में चले जाएंगे, कहाँ किसी दूसरे के घर भी जा सकते हैं, मैं इसको इसी के अंदर डालूँगा। और वो खपड़ा ऐसे ऐसे करके हटा के और सीधे वो जो घड़ा था उसको उझल दिया।
तभी से कहावत हो गया कि भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के। तो मन में नित संतोष रख, मन में नित संतोष रख, तज तृष्णा का ताड़। दाता जब देगा तुझे, दाता जब तुझे देगा, तुझे देगा छप्पड़ फाड़। तब से ये कहावत बन गया। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।